दोस्तों, तो कैसे अब आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नेचर ऑफ रूट का टॉपिक क्या है, कैसे होता है। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। अगर आपको ऐसा कोई आइकन दिखे, अच्छा लगे वीडियो तो ही बजाना, नहीं लगे तो मत बजाना। और थैंक यू हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली बार किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब इसमें से मैंने 3 क्वेश्चन भी उठाए हैं इस चीज को समझाने के लिए। और इसमें नेचर ऑफ रूट निकालने के लिए आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है बेटे? डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है। और ये डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है? b का स्क्वायर करो माइनस 4ac, ये चीज आपके पास होता है। b का स्क्वायर करो माइनस का 4ac। अब आपके पास ये 3 तरह से हो सकता है। सबसे पहली बात, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। पहली चीज क्या हो सकता है? रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ये केस हो सकता है। मतलब आप d की वैल्यू निकालो और d की वैल्यू निकालो और d आ जाए आपका अगर 0। 3 केस ही हो सकते हैं। या रूट्स आर रियल रूट एंड अनइक्वल अब इस केस में d क्या हो सकता है आपका? रियल एंड अनइक्वल, d की वैल्यू पॉजिटिव, या आप बोल सकते हैं d की वैल्यू 0 से बड़ी होती है, या ये बोला जा सकता है। थर्ड केस है रूट्स आर रियल आर नो रियल रूट्स, रूट्स आर नॉट रियल, और आप बोल सकते हो नो रियल रूट्स। इसमें d की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव। d की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव, मतलब d और 0 में 0 बड़ा हो जाएगा। तो केस आपके पास 3 है। अब इसका कनेक्शन एक दूसरे चैप्टर के साथ भी है कि रूट्स आर रियल और इक्वल कब होता है? रूट्स आर रियल और इक्वल तब होता है जब आपका जो पैराबोला की शेप है वो इसको एक पॉइंट पे टच करके जाए। ऐसे अगर ये टच करके जाए ये पैराबोला, तो वो क्या आ गया? रूट्स आर रियल एंड इक्वल, मतलब जो दोनों रूट्स हैं इक्वेशन के वो एक ही हैं। अगर ऐसा केस है तो इसका ग्राफ जो बनेगा, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, तो इसका ग्राफ ऐसा बनता है। ये एक पॉइंट यहां पे कटेगा, एक पॉइंट यहां पे कटेगा। तो इसी का मतलब क्या है? रूट्स रियल भी हैं और अनइक्वल हैं। एक रूट इस पॉइंट पे निकलेगा, एक रूट इस पॉइंट पे निकलेगा। तो ये हो गया दूसरा, रूट्स आर रियल। अब नो रियल रूट्स क्या होता है? रियल रूट है ही नहीं, तो ये केस ऐसा बनता है, नो रियल रूट्स। क्लियर? तो तीनों केस आप सभी को आशा करता हूं समझ आया। बस सिंपल सी बात है, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी या तो 0 हो सकता है, या तो पॉजिटिव हो सकता है, या तो नेगेटिव। नेगेटिव है तो ऐसा दिखेगा, अगर ये चीज है तो इस तरह से दिखेगा। क्लियर? अब मैंने आपके लिए 3 क्वेश्चन उठाए हैं, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट, ताकि आपका आइडिया क्लियर हो। ये नेचर ऑफ रूट निकालना है, हर केस में आपको बताना है। तो पहले में इक्वेशन हमने लिया 3x का स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस का 4। अब ए हमें कंपैरिजन किसके साथ करना है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ। x स्क्वायर के साथ वाला a होता है, तो x स्क्वायर के साथ यहाँ पे क्या है? 3, तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू x के साथ वाला, b की वैल्यू 4 रूट 3, b की वैल्यू 4 रूट 3, c की वैल्यू क्या है? 4, c की वैल्यू बेटे क्या है? 4 है। हमारे पास d का फॉर्मूला क्या होता है? d इज इक्वल टू, अब नेचर ऑफ रूट बताना है। d का फॉर्मूला क्या? b का स्क्वायर करो माइनस 4ac। हम निकालेंगे, देखते हैं 0 आता है, पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है, तो उसके अकॉर्डिंग तो निकलेगा। b की वैल्यू क्या है? 4 रूट 3 का स्क्वायर, ये क्या होगा? b की वैल्यू होगी। b की वैल्यू क्या होगी? 4 रूट 3 माइनस 4, a की वैल्यू क्या है? 3, a की वैल्यू क्या है? 3, c की वैल्यू क्या है? 4। अब मेरी बात सुनो, 4 रूट 3 का स्क्वायर का मतलब क्या है? 4 का स्क्वायर, पहली बात 16, 4 रूट 3 है ना, 4 रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 4 रूट 3, 4 इंटू 4 16 रूट 3 3, 16 इंटू 3 माइनस 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, तो 48, ये 48 माइनस 48, ये 0 आ गया। तो हमें पता है पहले का, इसका आंसर क्या आ गया? रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो इस केस में d का वैल्यू क्या होता है? 0, d का वैल्यू
0 इस केस में, ठीक है। नेक्स्ट, तो बेटे ये रहा फाइंड द, फिर नेचर ऑफ रूट निकालने हैं, ठीक है। तो नेचर ऑफ रूट, अब मेरी बात सुनो, एक चीज मैं यहाँ पे बता दूं कि अगर ये यहाँ तक होता है तो ये आगे सॉल्व किया जाता है। इसमें अगर हमारे पास ये है ना, तो 10th क्लास में इसको भी सॉल्व किया जा सकता है, आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, इसको भी फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, इसके बाद भी इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये इमेजिनरी नंबर में जाएगा और ये तुम लोग +1 में पढ़ोगे, तो फर्दर सॉल्व इसको नहीं कर सकते। ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं, ये हो सकता है सॉल्व, पर ये कौन सा केस बन जाएगा, इमेजिनरी नंबर, जो कि आप +2 में, सॉरी +1 में पढ़ लोगे अपना कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो पहले रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अब सेकंड केस करके देखते हैं। 5 का x का स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब ये क्या चीज है, अब इसको और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये फैक्टराइज वाला नहीं है, ये सिंपल है। a की वैल्यू इस केस में क्या होगी 5, b की वैल्यू क्या होगी बेटा माइनस का 3, c की वैल्यू क्या हो गई 1। a की वैल्यू 5, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू क्या होगी 1। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है d का, b का स्क्वायर करो माइनस का 4ac, यही होता फॉर्मूला। b की वैल्यू -3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 5, c की वैल्यू क्या है 1। 3 का -3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, -4 × 5 20 आएगा, तो ये आंसर हमारा क्या आ गया माइनस में। और जब भी माइनस में आए तो ये समझ लेना इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये क्या हो जाएगा नो रियल रूट्स। क्या हो जाएगा आंसर बेटा, नो रियल रूट्स, ठीक है। इसको आगे हम लोग सॉल्व ही नहीं कर सकते, याद रखो ये कौन सा केस है, नो रियल रूट्स। क्लियर, आगे देखो फिर आगे, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट। हमारे पास क्या है, x का स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3√2 इज इक्वल टू 0। अब आगे कुछ नहीं है, 1 है, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू -3√2 है। d का फॉर्मूला हमारे पास होता है b का स्क्वायर करो -4ac, b क्या है 4 का स्क्वायर करो -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -3√2। क्लियर है, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 × 3, अब 4 × 1 तो 4 ही होगा, ये हो गया ये माइनस को मैंने पहले इसके साथ कंबाइन कर दिया था, ठीक है। तो ये हो गया 16 + 4 × 3 12√2। अब जो भी आंसर आएगा इसका 16 से बड़ा आएगा, वैसे अगर ज्यादा ही है, अगर आपको 16 + 12√2 की वैल्यू 1.41 होती है। अब इसको सॉल्व कर लो, कहने का मतलब आंसर तो पॉजिटिव ही आएगा, मेरे को तो यही बताना ना नेचर ऑफ रूट, मैं क्यों सॉल्व करूं, ठीक है। तो पॉजिटिव है तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, ठीक है। मेरे को इस वीडियो में यही सिखाना था आपको कि रूट्स कैसे, कब, कैसे, किस तरह से निकाले जाते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने इन चीजों को अच्छी तरह से सीख लिया है, ठीक है। तो ये नेचर ऑफ रूट का ये चीज था। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शुभ रात्रि, शबा खैर, जय हिंद।